यह जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों के अंतर्गत किस भाव की कौन सी दिशा है, किस भाव के कौन से मालिक हैं, किस भाव के कौन कारक हैं, और किस भाव में कौन सा ग्रह उच्च और नीच होता है। ठीक है। सर्वप्रथम प्रथम भाव। प्रथम भाव की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है, अर्थात प्रथम भाव प्रतिनिधित्व करता है पूर्व दिशा का। आपको वास्तु के अंतर्गत यदि लाल किताब से जाना है तो आप प्रथम भाव से पूर्व दिशा को देखेंगे। प्रथम भाव का मालिक, वहां मेष राशि आती है तो उसका मालिक कौन होंगे? मंगल हो जाएंगे। प्रथम भाव स्वयं का कारक है, तो उसके जो कारक हैं वो सूर्य होते हैं, अर्थात प्रथम भाव इष्ट है तो उसके जो कारक हैं वो सूर्य होते हैं। उच्च और नीच की बात करें तो प्रथम भाव में जो उच्च के ग्रह हैं वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। और नीच इसमें शनि होते हैं, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। द्वितीय अर्थात दूसरा भाव, दूसरे भाव की जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है दूसरे भाव का। दूसरे भाव के अंतर्गत हम समझते हैं, दूसरा भाव में वृषभ राशि आती है, तो वृषभ राशि के अनुकूल इस भाव का जो स्वामी है वो शुक्र होता है। परंतु यह जो भाव है वो, जब आप भाव को पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपको ये जानकारी मिली होगी, क्योंकि ये जो दूसरा भाव है वो एकत्रीकरण का है, अर्थात चीजों को एकत्र करता है। तो जो हमें धन देने का कारक है, धन देने का कारक जैसे ही आपके सामने आएगा तो आप कहेंगे नहीं शुक्र है। शुक्र धन नहीं देता है। धन ओरिजिनली कोई ग्रह धन देता है तो धन गुरु देता है, इसलिए इस भाव के कारक गुरु हैं। उच्च और नीच की बात करें तो इस भाव में चंद्रमा आकर उच्च के होते हैं, वृषभ में वो उच्च के होते हैं। इस भाव में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है। इसे अच्छे से आप लिख लेंगे, क्योंकि आगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इन सब चीजों की नित्य आवश्यकता पड़ेगी प्रेडिक्शन के अंतर्गत। तीसरा तृतीय भाव, तृतीय भाव की जो दिशा है वह दक्षिण दिशा है। तीसरे भाव में राशि मिथुन आती है, मिथुन राशि का अधिपत्य बुध करते हैं। और यह भाव जो है वो साहस का है, पराक्रम का है, छोटे भाई का है। इन सब का प्रतिनिधित्व जो है वो मंगल करता है। तो इस भाव के कारक कौन हो गए? मंगल हो गए। और उच्च के इस भाव के अंतर्गत राहु होंगे। इस भाव में कोई नीचे के नहीं होते हैं, इस भाव में कोई भी ग्रह नीचे के नहीं होंगे। चतुर्थ, चतुर्थ भाव में उत्तर और पूर्व दिशा होती है, अर्थात जिसे हम नॉर्थ ईस्ट या ईशान्य कोण कहते हैं। ईशान्य कोण को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव का जो मालिकाना हक या मालिक कहें तो मालिक जो है वो चंद्रमा होता है, कर्क राशि वहां आ रही है। और कारक इसके बृहस्पति हैं, पुनः बृहस्पति। एक नॉर्थ ईस्ट है इसलिए यहाँ बृहस्पति आ रहे हैं, और दूसरा यह सुख का भाव है, इसे सहज भाव कहते हैं। तो सुख को भी बृहस्पति ही देते हैं, ना कि शुक्र देते हैं। इस भाव में उच्च के बृहस्पति होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की यहाँ राशि आ रही है तो चंद्रमा के राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। और इस भाव में नीच के मंगल होते हैं, इस भाव में नीचता प्राप्त होती है मंगल को। पंचम भाव, पंचम भाव का जो स्वामी है, पंचम भाव की जो दिशा है वह पूर्वी दीवार है, अर्थात जो पूर्वी दीवार है उसे हम पंचम भाव से लेते हैं। इस भाव के जो मालिक हैं वह सूर्य हैं। पांचवी राशि किसकी हो गई? सिंह है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। इसके कारक पुनः बृहस्पति हैं, क्योंकि बृहस्पति संतान कारक हैं, बृहस्पति ज्ञान कारक हैं, शिक्षा कारक हैं। तो इस भाव के कारक बृहस्पति हो गए। इस भाव में ना कोई ग्रह उच्च का होता है और ना ही कोई ग्रह नीच का होता है। षष्ठम भाव, छठा भाव। छठे भाव में
दिशा जो हम देखते हैं वो उत्तर दिशा देखी जाती है। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा हम छठे भाव से देखते हैं। इसका जो मालिक है वो बुध है, क्योंकि यहाँ राशि कौन सी आ रही है, यहाँ राशि छठी आ रही है। तो छठी राशि आने के कारण यहाँ के मालिक कौन हो गए, बुध हो गए। इसका कारक की बात करें तो इसका कारक जो है वो केतु है। इसके कारक केतु है। इस भाव में उच्च के ग्रह राहु होते हैं। उच्च के ग्रह राहु होते हैं और नीच के ग्रह शुक्र होते हैं। इसलिए लाल किताब के अंतर्गत कहा गया है कि यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में शुक्र बैठा हो, तो यदि आप स्त्री हैं तो आपकी स्वयं की सेहत खराब रहती है, और यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी की सेहत खराब रहती है। या किसी भी प्रकार से आपका शुक्र खराब होगा। यदि पैसा होगा तो पत्नी की सेहत खराब होगी, यदि पत्नी की सेहत ठीक होगी तो धन का अभाव हो जाएगा। सप्तम, सातवें भाव से हम दक्षिण पश्चिम दिशा को देखते हैं। सातवें भाव से दक्षिण और पश्चिम दिशा को देखते हैं। इस भाव का मालिक शुक्र है। यहाँ सातवीं राशि तुला राशि आती है। और इस भाव के जो कारक हैं वो बुध हैं और शुक्र हैं। बुध और शुक्र होने के कारण, जैसे बुध बिजनेस हो गया और शुक्र जो है वो दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, इसलिए शुक्र हो गया। इस भाव में उच्च के शनि होते हैं। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, इसलिए सप्तम भाव में उच्च के शनि होते हैं। और इस भाव में नीच के सूर्य होते हैं। अष्टम, आठवें भाव की बात करें तो आठवें भाव से हम दक्षिणी दीवार, अर्थात जो साउथ वॉल है, दक्षिणी दीवार है, उसे हम आठवें भाव से देखते हैं। और इस भाव के स्वामी मंगल हैं। आठवीं वृश्चिक राशि आ रही है तो वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं। पुनः इस भाव के अंतर्गत कारक की यदि हम बात करें तो कारक एक शनि हो जाएंगे, क्योंकि वो आयु को देने वाले हैं। और दूसरा दुर्घटना, चोट, क्रोध, इन सब को देने के कारण आठवें भाव के कारक मंगल और शनि दोनों होते हैं। इस भाव में उच्च का कोई ग्रह नहीं होता है। इस भाव में नीच के चंद्रमा होते हैं। इस भाव के अंतर्गत नीच के चंद्रमा होते हैं। नवम भाव, नवम भाव ब्रह्म स्थान है। नवम भाव जो है वो ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान या सेंटर या केंद्र, आपके घर का जो केंद्र है, सेंटर है, वह है। इस भाव के स्वामी भी बृहस्पति हैं और इस भाव के कारक भी बृहस्पति हैं। कारक बृहस्पति होने का तात्पर्य, क्योंकि वह जो भाव है वो ज्ञान का कारक है, और यह भाव का स्वामी बृहस्पति होने का तात्पर्य कि इस भाव में राशि जो कालपुरुष कुंडली या लाल किताब कुंडली के अंतर्गत आती है वो नौवीं राशि आती है। इस भाव में केतु उच्च के होते हैं, राहु नीच के होते हैं। तो आप देखेंगे राहु कहाँ नीच के हो रहे हैं, तीसरे और नौवे में। तीसरे में, नौवे में, तीसरे में और छठे में राहु उच्च के हो रहे हैं। वहीं केतु जो हैं वो तीसरे में और छठे में नीच के होते हैं। दसम भाव, दसम भाव की जो दिशा है वह पश्चिम दिशा है। उसके साथ ही दसम भाव का जो कारक है, या हम बात करें दसम भाव के जो स्वामी हैं वो दोनों शनि हैं, क्योंकि दसम भाव कर्म का स्थान है। और दसम भाव में 10वीं राशि मकर राशि आती है। इसमें उच्च के मंगल होते हैं और इसमें नीच के बृहस्पति होते हैं, क्योंकि कर्म से कोई लेना देना बृहस्पति का नहीं है। मंगल एनर्जी है, ऊर्जा है, मेहनत करने वाला है, पराक्रम है, तो वह यहाँ उच्च का होता है, क्योंकि उसे एक काम मिल गया। मंगल को एक काम मिल गया कि क्रोध नहीं करना है, काम भी करना है यहाँ। एकादश, 11वें भाव में हम यदि दिशा की बात करें तो इससे पश्चिमी दीवार को देखते हैं। जो पश्चिमी दीवार है उसे देखते हैं। और साथ ही इस भाव का मालिक शनि होता है। इस भाव का कारक पुनः बृहस्पति होता है। लाल किताब के अंतर्गत दो चीजों को देखा गया है।
जैसे भाग्य के लिए, लाभ के लिए हम बृहस्पति को लेते हैं कि बृहस्पति अच्छे हैं, वैसे ही भाग्योदय के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए शनि को भी लिया जाता है, क्योंकि शनि एकादश के स्वामी होते हैं जो सभी कुंडली में होते हैं। इसमें ना कोई उच्च का ग्रह होता है, ना ही कोई नीच का ग्रह होता है। 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाने के साथ साथ इस भाव के स्वामी गुरु हैं। 12वीं राशि मीन राशि यहाँ आती है। और इस भाव के जो कारक हैं वह राहु हैं, क्योंकि यह विदेश को, जेल यात्रा को, गमन को, इन सब चीजों को दर्शा रहा होता है। इस भाव में उच्च के जो ग्रह हैं वो शुक्र हैं और केतु हैं। इस भाव में उच्च के जो ग्रह हैं वो शुक्र हैं और केतु हैं। और इस भाव में जो नीच के ग्रह हैं वो बुध हैं और राहु हैं। राहु यदि आप किसी भी व्यक्ति के कुंडली में तीसरे में, छठे में देख लीजिए तो उसका राहु बहुत अच्छा है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में आपको दूसरे में, आठवें में, नौवें में या 12वें भाव में, इन भावों में लाल किताब की ही हम बात करें या लाल किताब का ही रूल है, यदि इन भावों में राहु मिल गया तो वो उस व्यक्ति को अच्छे परिणाम नहीं देता है। क्योंकि राहु तो उस भाव का कारक है, क्योंकि वहां जाकर वो नीच का हो जाएगा, वो बृहस्पति का घर भी है। पुनः केतु तीसरे या छठे में किसी व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति को कभी ना कभी एक बार अपने जीवन में ऊपर से बहुत ऊंचाई से नीचे गिरना ही होता है। तय है कि 3 या 6 में केतु है तो उसे नीचे की ओर ढकेलता ही है। यह भी एक थंब रूल माना गया है। यह तो 12 भाव हो गए। 12 भाव के अंतर्गत ही कुछ चीजें हैं, जैसे नीच ग्रह, उच्च ग्रह, मालिक, पक्का घर, जो मैंने आपको पिछली कक्षा के अंतर्गत बताया था। ठीक है, आप लोग एक बार हमें कंफर्म कर देंगे कि क्या पक्का घर स्मरण में है आप लोगों को। छठे भाव का पक्का घर कौन है बताइएगा, यदि स्मरण में आप लोगों को है तो। छठे भाव का पक्का ग्रह कौन है? केतु। 11th हाउस का सर पक्का ग्रह कौन है? बुध। सर किसका? 11th हाउस का? 11th हाउस का गुरु है सर। 12th हाउस का? 12th हाउस का सर राहु है। जी। एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे इस कक्षा के अंतर्गत कुछ दिनों के अंदर में, जैसे 10 दिन, 5 दिन, एक सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा लाल किताब के, तो उसके अंतर्गत आप लोगों से कुछ प्रश्न भी लिए जाएंगे, उसके उत्तर भी आप लोगों को देने होंगे, अर्थात एक दिन आपका एग्जाम भी इस अंतर्गत होगा। आगे एक चार्ट बनाइए, एक चार्ट का निर्माण कीजिए। उसमें 12 भाव को लिखिए सबसे पहले। 12 भाव, इसमें हम गणना करेंगे। जैसे प्रथम भाव है तो प्रथम भाव का मालिक मंगल हो गए, उसमें उच्च जो हैं वो सूर्य हो गए, नीच जो हैं वो शनि हो गए। और प्रथम भाव का जो कारक है वह सूर्य है। इसके साथ कुछ चीजें और जोड़ती हैं। वो क्या जोड़ती हैं? एक होता है किस्मत जगाने वाला, तो इस भाव में किस्मत जगाने वाला जो है वो मंगल होता है। किस्मत जगाने वाला फर्स्ट हाउस का मंगल होता है। वैसे ही एक और होता है ग्रह फल का। इस सब की व्याख्या आगे होगी, इसे आप वही सिर्फ लिख लीजिए, क्योंकि आगे आप जब बढ़ेंगे इसमें तो आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक होता है ग्रह फल का, तो ग्रह फल का भी है, वो मंगल है। एक होता है राशि फल का, तो राशि फल का जो है वो फर्स्ट हाउस का राहु है। तो फर्स्ट हाउस का मालिक मंगल, उच्च ग्रह सूर्य, नीच ग्रह शनि, कारक या आप कहें पक्का घर सूर्य का, किस्मत जगाने वाला इस घर का जो होगा वो मंगल, ग्रह फल का जो ग्रह है वो मंगल, राशि फल का जो ग्रह है वो राहु। सेकेंड हाउस, सेकेंड राशि हाउस फल का का जो सर बोले, सॉरी। राशि फल का राहु,
अच्छा, राशिफल का से पहले क्या बोले सर, एक बार? ग्रह फल का मंगल। अच्छा, एक ग्रह बार हम फल का पुनः मंगल। दोहरा दे रहे हैं। फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव। प्रथम भाव का जो मालिक है मंगल है। उच्च ग्रह सूर्य है। नीच ग्रह शनि है। पक्का घर सूर्य का है। किस्मत जगाने वाला ग्रह मंगल है। ग्रह फल का ग्रह मंगल है। और राशि फल का ग्रह राहु है। राशि फल का ग्रह राहु है। ग्रह फल के उपाय किए जाते हैं, राशि फल का कोई उपाय नहीं होता है। दूसरा, सेकंड भाव। दूसरे भाव का स्वामी या मालिक शुक्र है। इसमें जो उच्च के ग्रह हैं वो चंद्रमा है। इसमें नीच का कोई ग्रह नहीं होता। इसके पक्के घर की बात करें तो पक्का घर यह बृहस्पति का है। किस्मत जगाने वाला चंद्रमा है। किस्मत जगाने वाला चंद्रमा है। ग्रह फल का इसमें राहु और केतु हैं। ग्रह फल का राहु और केतु हैं। राशि फल का इसमें कोई नहीं है। राशि फल का इसमें कोई नहीं। तीसरा भाव। तीसरे भाव के मालिक बुध हैं। उच्च का ग्रह राहु है। नीच का ग्रह केतु है। पक्का घर मंगल का यह पक्का घर है। किस्मत जगाने वाला ग्रह बुध है। ग्रह फल का ग्रह फल का शनि है। और राशि फल का उसमें आप लिखेंगे शनि है, लेकिन यह धन के संबंध में। शनि लेकिन यह धन के संबंध में। चौथा भाव। चौथे भाव का मालिक चंद्रमा है। इसमें उच्च के बृहस्पति होते हैं। नीच के मंगल होते हैं। यह चंद्रमा का पक्का घर है। किस्मत जगाने की बात करें तो इस भाव का किस्मत जगाने वाला ग्रह चंद्रमा है। फल ग्रह फल का ग्रह चंद्रमा है। ग्रह फल का ग्रह चंद्रमा है। राशि फल का ग्रह मंगल है, शुक्र है और केतु है। राशि फल का ग्रह मंगल है, शुक्र है, केतु। फिफ्थ, पांचवा भाव। पांचवा भाव इसका मालिक सूर्य है। इसमें ना कोई उच्च का होता है, ना कोई नीच का होता है। इसका कारक या पक्का घर बृहस्पति का पक्का घर है यह। अर्थात पांचवा भाव इफ्लेक्टेड होगा तो आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। एक चीज गौर यदि किए होंगे तो दूसरा भाव, पांचवा भाव, न, नौवा भाव, 11वां भाव, एक घर यदि डैमेज आपके हुए तो आपका बृहस्पति डैमेज हो गया। पांचवा भाव का पक्का घर बृहस्पति का पक्का घर है। किस्मत जगाने वाला सूर्य है। किस्मत जगाने वाला सूर्य है। ग्रह फल का ग्रह फल का बृहस्पति और केतु है। ग्रह फल का बृहस्पति और केतु है। राशि फल का कोई नहीं है। छठा भाव। छठे भाव के स्वामी बुध हैं। इसमें उच्च की बात करें तो उच्च की इसमें बुध और राहु होते हैं। नीच शुक्र और केतु होते हैं। इसका पक्का घर या केतु का पक्का घर है। किस्मत जगाने वाला इसमें राहु होता है। यदि राहु आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं तो 42 साल के उम्र के बाद 42 साल के उम्र के बाद आप एक बहुत अच्छे राजनीतिक फील्ड का निर्माण कर सकते हैं, या आप बहुत अच्छे वेल्थ को कमा सकते हैं। ग्रह फल का छठे भाव का जो ग्रह फल का ग्रह है वो बुध है और केतु है। राशि फल का ग्रह
राशि फल का ग्रह में है नर ग्रह और शनि। नर ग्रह और शनि। नर ग्रह कौन कौन से हैं? नर ग्रह होते हैं गुरु, रवि और मंगल। गुरु, रवि, मंगल और शनि। ये जो हैं छठे भाव के राशि फल का है। राशि फल के जो ग्रह हैं वो गुरु हैं, रवि हैं, मंगल हैं और शनि हैं। सातवां भाव। सातवें भाव के मालिक शुक्र हैं। इसमें उच्च के शनि होते हैं, इसमें नीच के सूर्य होते हैं। यह पक्का घर शुक्र और बुध का होता है। यह पक्का घर शुक्र और बुध का होता है। इसमें किस्मत जगाने वाला ग्रह शुक्र होता है। इसमें किस्मत जगाने वाला ग्रह शुक्र होता है। ग्रह फल का जो ग्रह है वो शुक्र होता है। ग्रह फल का ग्रह शुक्र होता है। राशि फल का सूर्य हैं, बृहस्पति हैं और राहु हैं। राशि फल का सूर्य हैं, बृहस्पति हैं और राहु हैं। हम्म। आठवां भाव। आठवें भाव के स्वामी मंगल हैं। इसमें उच्च के कोई ग्रह नहीं है। नीच के इसमें चंद्रमा होते हैं। यह पक्का घर मंगल और शनि का है। यह पक्का घर मंगल और शनि का है। किस्मत जगाने वाले ग्रह चंद्रमा है। किस्मत जगाने वाले ग्रह चंद्रमा है। ग्रह फल के ग्रह मंगल हैं। ग्रह फल के ग्रह मंगल हैं और राशि फल का कोई भी ग्रह नहीं है। अर्थात आठवें भाव का राशि फल का कोई भी ग्रह नहीं है। नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस के मालिक बृहस्पति हैं। नाइन्थ हाउस के मालिक बृहस्पति हैं। उच्च के ग्रह नाइन्थ हाउस में केतु हैं। नीच के ग्रह राहु हैं। यह बृहस्पति का पक्का घर होता है। किस्मत जगाने वाला किस्मत जगाने वाला बृहस्पति है। ग्रह फल के जो ग्रह हैं वह बृहस्पति होते हैं। ग्रह फल के जो ग्रह हैं वो बृहस्पति होते हैं और राशि फल के जो ग्रह हैं वो शनि होते हैं। राशि फल के ग्रह शनि है। टेंथ हाउस, दसम भाव। दसम भाव के मालिक शनि हैं। उच्च के ग्रह मंगल। उच्च के ग्रह मंगल। नीच के ग्रह बृहस्पति। यह शनि का पक्का घर है। दसम भाव के किस्मत जगाने वाले ग्रह भी शनि हैं। ग्रह फल के ग्रह भी शनि ही हैं। राशि फल का ग्रह केतु और बुध है। राशि फल का ग्रह केतु और बुध है। 11th हाउस, 11वां भाव। 11वें भाव के स्वामी शनि है। इस भाव में ना ही कोई ग्रह उच्च का है, ना ही कोई ग्रह नीच का है। यह बृहस्पति का पक्का घर है। किस्मत जगाने वाले ग्रह बृहस्पति ही हैं। ग्रह फल का जो ग्रह है वह बृहस्पति और शनि है। ग्रह फल का ग्रह बृहस्पति और शनि है। राशि फल के ग्रह कोई नहीं है। 12वां भाव।
12वें भाव में, 12वें भाव के स्वामी मालिक बृहस्पति हैं। उच्च के ग्रह इसमें शुक्र और केतु होते हैं, उच्च के। नीच के बुध और राहु हैं। यह पक्का घर, यह पक्का घर राहु का होता है। किस्मत जगाने वाले ग्रह केतु हैं। ग्रह फल का ग्रह राहु है। और राशि फल के ग्रह बुध हैं। राशि फल के ग्रह बुध हैं। ये हो गए आपके 12 भाव के स्वामी, किस्मत जगाने वाले ग्रह, ग्रह फल के ग्रह और राशि फल के ग्रह। सर थोड़ा सा आवाज कट गया था। ये जो 10वें के तो किस्मत जगाने वाले ग्रह शनि ही है ना? हाँ, किस्मत जगाने वाले शनि हैं। ग्रह और फल ग्रह के फल का शनि भी हैं। सर? और और केतु और बुध है राशि फल जी, के। राशि फल के। तीसरे तीसरे वाले कौन है सर किस्मत जगाने वाले? तीसरे किस्मत जगाने वाले हो गए बुध हैं। अच्छा बुध है, ठीक है सर। ओके सर। पुनः रूपचंद्र जोशी, जिन्होंने इस पुस्तक की 6 हाउस को रिपीट कर दीजिए प्लीज। छठा भाव के मालिक जो हैं वो बुध हैं। उच्च बुध और राहु, नीच शुक्र और केतु। कारक अर्थात पक्का घर केतु का। किस्मत जगाने वाले राहु। और ग्रह फल का बुध और केतु। राशि फल का गुरु, रवि, मंगल और शनि। गुरु, रवि, मंगल और शनि। अब रूपचंद्र जोशी, जिन्होंने इस पुस्तक का निर्माण किया, अर्थात जिन्होंने इसका प्रकाशन किया, प्रकाशित किया, वो लिखते हैं, गुरु, रवि और मंगल तीनों नर ग्रह भी कहलाते हैं। शनि, राहु और केतु तीनों पापी ग्रह बन जाते हैं। शुक्र, लक्ष्मी, चंद्र माता दोनों स्त्री होते हैं। बुध मुखन्नस चक्कर सभी का, जिसमें सब एक घूमते हैं। नेकी बदी दो मंगल भाई, सहज जहर दो मिलते हैं। बद लालच गर मारी दुनिया, नेक दान को गिरते हैं। इसमें इन्होंने व्याख्या की है नर ग्रह की और पापी ग्रह की, स्त्री ग्रह की। तो नर ग्रह इसमें गुरु हैं, रवि हैं और मंगल हैं। पापी ग्रह शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं। स्त्री ग्रह शुक्र हैं और चंद्रमा है। बुद्ध की वही व्यवस्था है कि जहां जाते हैं उनके साथ उनका वैसा संबंध बन जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रहों की मैत्री चक्र पे। तो यह जो मैत्री चक्र है लाल किताब का, जिसे ग्रहों की मित्रता या शत्रुता भी हम कहते हैं, यह थोड़ा अलग है। वैदिक से थोड़ा सा अलग है। इसकी दृष्टि भी बहुत अलग है। इसकी दृष्टि भी बहुत अलग है। और इसके ग्रह मैत्री चक्र भी अलग है। और ग्रहों का जो सीक्वेंस है, ग्रह जो हैं वो अपने प्रभाव में कैसे आते हैं। जैसे हम लोग वैदिक में देखते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु ऐसे आते हैं। यदि हम दशा की बात करें तो दशा में भी ये अलग चलते हैं, विषुवंतरी दशा के अंतर्गत। हम बात करें यदि लाल किताब में, तो लाल किताब की जो ग्रहों के सीक्वेंस है वो अलग है। इसमें कैसे है? सबसे पहले बृहस्पति। बृहस्पति के जो मित्र ग्रह हैं, मित्रता बृहस्पति की जिनसे है, सूर्य से है, चंद्रमा है, मंगल है और केतु है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और केतु, यह बृहस्पति के मित्र हैं। बृहस्पति के शत्रु ग्रह हैं
शुक्र, बुध और राहु। शुक्र, बुध और राहु। शुक्र, बुध और राहु शत्रु हैं। सम में शनि आते हैं। सम में शनि आते हैं क्योंकि दोनों का काम जो है वो एक्टिव करना है चीजों को। सूर्य, बृहस्पति के बाद सूर्य। सूर्य के मित्र बृहस्पति हैं, मंगल हैं और चंद्रमा हैं। सूर्य के मित्र बृहस्पति हैं, मंगल हैं और चंद्रमा हैं। सूर्य के शत्रु राहु, शुक्र, शनि और केतु। राहु, शुक्र, शनि और केतु। इसके सम बुध हैं। सूर्य और बुध को सम बताया गया है। चंद्र, सूर्य के बाद चंद्र। चंद्र के मित्र हैं सूर्य, बृहस्पति और मंगल। चंद्र के मित्र हैं सूर्य, बृहस्पति और मंगल। इनके शत्रु हैं बुध, केतु, राहु, शनि, शुक्र। बुध, केतु, राहु, शनि, शुक्र। सम चंद्रमा के कोई नहीं है। शुक्र, चंद्रमा के बाद शुक्र। या जैसे आप लिख रहे हैं बृहस्पति के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद शुक्र, ऐसे ही है। ऐसे ही गति इनकी चलती है लाल किताब में। शुक्र, शुक्र के मित्र हैं शनि, बुध और केतु। शुक्र के मित्र हैं शनि, बुध और केतु। शुक्र के शत्रु हैं राहु, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। राहु, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। इनके जो सम में आते हैं वो मंगल हैं। सम में आते हैं वो मंगल हैं। शुक्र के बाद मंगल। शुक्र के बाद मंगल। मंगल के मित्र हैं बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। मंगल के मित्र हैं बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। इनके शत्रु हैं बुध, केतु और शनि। बुध, केतु और शनि। इनसे सम में आते हैं मंगल के शुक्र, राहु। शुक्र और राहु। लेकिन राहु के लिए यह है, राहु के लिए जोशी जी लिखते हैं राहु चुप रहेगा। अर्थात राहु क्या है, यह अपने आप में एक ऐसा प्लैनेट है जहां बैठता है वहां अपना बताता है कि मैं जो हूं इस भाव में बैठा हूं। वो अपने स्थिति को दिखाने लगते हैं, अर्थात चंचल हैं, परेशान करते हैं। लेकिन मंगल के साथ यदि राहु होंगे तो राहु चुप हो जाएंगे। मंगल के साथ यदि राहु होंगे तो राहु चुप हो जाएंगे। इसीलिए राहु को ठीक करने के लिए मंगल के उपाय लाल किताब में दर्शाए गए हैं। लाल किताब में मंगल के उपाय दिए जाते हैं। लाल किताब कहता है यदि आपका राहु अच्छी अवस्था में नहीं है तो आप किचन में बैठकर भोजन कीजिए सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। वहां मंगल प्रभावी होगा। जैसे ही मंगल प्रभावी होगा तो राहु वहां चुप हो जाएंगे। बुध, बुध के मित्र हैं सूर्य, शुक्र, राहु और शनि। सूर्य, शुक्र, राहु और शनि। बुध के शत्रु हैं चंद्रमा, मंगल, केतु, बृहस्पति। चंद्रमा, मंगल, केतु और बृहस्पति। बुध के सम में कोई नहीं है। बुध के बाद शनि। शनि के मित्र हैं बुध, शुक्र और राहु। शनि के मित्र हैं बुध, शुक्र और राहु।
शनि के शत्रु हैं चंद्रमा, सूर्य और मंगल। चंद्रमा, सूर्य और मंगल। शनि के सम में आते हैं केतु और बृहस्पति। केतु और बृहस्पति शनि के सम में आते हैं। राहु, राहु के मित्र हैं बुध, शनि और केतु। राहु के मित्र हैं बुध, शनि और केतु। राहु के शत्रु हैं सूर्य, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति। राहु के शत्रु सूर्य, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति। राहु के सम में कोई ग्रह नहीं होते हैं। केतु, केतु के मित्र हैं शुक्र, राहु और बृहस्पति। शुक्र, राहु और बृहस्पति। शत्रु में है मंगल, चंद्रमा, बुध और सूर्य। मंगल, चंद्रमा, बुध, सूर्य। केतु के सम में शनि आते हैं। केतु के सम में शनि आते हैं। तो यह जो मित्रता शत्रुता है वो ऐसे भी है, और इसमें मित्रता शत्रुता कुछ अलग अलग नियम हैं। जैसे टकराव के ग्रह हैं, तो उससे भी आप मित्रता शत्रुता को समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लाल किताब के अंतर्गत जैसे हमने अभी बात की, लाल किताब की अलग पद्धति है ग्रहों की मित्रता की, ग्रहों की शत्रुता की। वैसे ही लाल किताब का अपना एक होरा चक्र है। लाल किताब का अपना एक होरा चक्र है जो अलग तरीके से कार्य कर रहा होता है। होरा चक्र कैसे काम करता है? जैसे हम लोग घड़ी के समय को देखते हैं प्रतिदिन, वैसे ही घड़ी के समय के हिसाब से प्रतिदिन जो हो रहा है वो अलग अलग समय के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे बृहस्पति होरा को आप समय से इंडिकेट कर सकते हैं, समय रखिए, अच्छा है वो। जैसे बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति का जो समय है वो सूर्योदय से 2 घंटे का समय है। सूर्योदय से 2 घंटे का समय, यह प्रतिदिन के लिए है, ऐसा नहीं है कि आजकल के लिए। यह प्रतिदिन के लिए एप्लीकेबल है। और इसका आप जब आप दशा का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसका दशा भी अलग है, इसमें विषुवंतरी दशा और इन दशाओं का प्रयोग नहीं लिया जाता है। इसकी दशा भी बहुत अलग होती है, दशा को आप खुद बनाते हैं। तो दशा को आप जब निकालेंगे तो इसमें अहम भूमिका इसकी रहेगी। बृहस्पति प्रतिदिन सूर्य उदय से 2 घंटे का समय, सूर्य उदय से 2 घंटे का समय। यह समय क्या होगा? यदि समय की हम गणना करें तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच तक, क्योंकि 5:30 6 के लगभग में सूर्योदय हो ही जाता है। तो 6 से 8 के बीच तक बृहस्पति का जो समय है वो वह गुरु के बाद 2 घंटे का समय, गुरु के बाद 2 घंटे का समय, अर्थात 8 से 10। बृहस्पति कब, सूर्य कब से रहेंगे? 8 बजे से 10 बजे तक। सूर्य के बाद चंद्रमा है। चंद्रमा 1 घंटे के लिए होरा में रहता है। 10 से 11 चंद्रमा की होरा होती है। यह लाल किताब की अपनी होरा है, यह वैदिक होरा नहीं है। चंद्रमा के बाद शुक्र। शुक्र 2 घंटे के लिए रहते हैं, 11 बजे से 1 बजे तक। शुक्र 2 घंटे के लिए रहते हैं, 11 बजे से 1 बजे तक।
शुक्र के बाद आते हैं मंगल। मंगल की भी 2 घंटे की ही अवधि होती है। मंगल की जो अवधि है वो 1 बजे से 3 बजे तक। मंगल की जो अवधि है वो 1 बजे से 3 बजे तक। मंगल के बाद आते हैं बुध। बुध को सूर्यास्त तक का समय दिया गया है, अर्थात मंगल कितने बजे तक है? 3 बजे तक। तो 3 से 6 तक, 3 बजे से 6 बजे तक यह किसका समय हो गया? 3 से 5:30 या 3 से 6, जब तक सूर्यास्त हो रहा हो तब तक यह शनि हो गया। एक समय जो है वो बुध का हो गया। बुध के बाद शनि। शनि पूरी रात रहते हैं। शनि जो है वो पूरी रात रहते हैं। पूरी रात अर्थात 7 बजे से सुबह 4 बजे तक। 7 बजे से सुबह 4 बजे तक। अब एक गैप आपको मिला जो 6 से 7 खाली है। तो 6 से 7 के समय में राहु का वो समय होता है। राहु का समय होने का तात्पर्य, इसे लाल किताब के लैंग्वेज में पक्की शाम कहते हैं। इसे लाल किताब के अंतर्गत पक्की शाम कहते हैं। और मंगल के समय को पक्की दोपहर कहा जाता है। और केतु का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो सूर्योदय से 2 घंटे पीछे, तो सुबह 4 से 6 बजे तक। तो सुबह 4 से 6 से पूरी रात्रि, और जो अलग अलग समय है उसमें लाल किताब के अंतर्गत अलग अलग होरा होती है। अलग अलग होरा के अंतर्गत ये कार्य कर रहे होते हैं। इसके बाद इसमें एक आते हैं मसनूई ग्रह। मसनूई ग्रह। मसनूई ग्रह की खासियत यह है कि इनका जो निर्माण है वो या तो 2 ग्रह से होता है या फिर 1 ग्रह से होता है। अर्थात यदि आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को देख रहे हैं तो बृहस्पति अच्छे फल देगा या नहीं देगा, उसे देखने के लिए आपको सूर्य और शुक्र को भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि सूर्य कैसी स्थिति में है, शुक्र कैसी स्थिति में है। तो आपको पता चलेगा कि भाई बृहस्पति की क्या स्थिति है। तो समझ लीजिए कि बृहस्पति के 2 भाग हो गए, एक सूर्य और दूसरा शुक्र। उन दोनों को देखकर आपको आकलन करना होगा कि स्थितियां क्या बन रही है। वैसे यदि आप कुंडली में सूर्य और शुक्र कहीं संबंध बना रहे हों या एक साथ बैठे हों, तो वहां आप यह नहीं समझेंगे कि वहां सूर्य और शुक्र बैठे हैं। सूर्य और शुक्र बैठे समझकर तो आप प्रेडिक्शन करेंगे ही, लेकिन वहां पे आपका यह देखना होगा कि हाँ सूर्य और शुक्र जो हैं वो संबंध बनाकर बृहस्पति का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति का यहाँ वो निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही इसे आपको समझना है। तो मसनूई ग्रह के अंतर्गत पक्के ग्रह जो नवग्रह होते हैं, फिर इनके अलग अलग मसनूई ग्रह हैं जिससे इनका निर्माण होता है, या फिर ये जो हैं वो उस ग्रह का निर्माण करते हैं। जैसे यदि आपको बेल्ट को देखना है, शुक्र को देखेंगे आप, तो शुक्र को देखने के साथ साथ आपको राहु केतु को भी देखना होगा। राहु केतु को भी आपको इसमें देखना होगा कि राहु केतु की क्या स्थिति चल रही है, तो आप उसका आकलन अच्छे से कर पाएंगे। जब आप वर्षफल बनाएंगे, लाल किताब वर्षफल कुंडली, तो वर्षफल कुंडली में आपको मिलेगा राहु केतु इकट्ठे कहीं कहीं बैठे मिलेंगे। तो जो राहु केतु इकट्ठे बैठे होंगे, तो राहु केतु का आप आकलन कर रहे हैं या आप लाल किताब जन्म कुंडली से भी उनका आकलन कर रहे हैं, तो आपको राहु केतु के साथ साथ शुक्र को भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि शुक्र किस स्थिति में है। तो यह अस्पष्ट होता है। तो बृहस्पति पक्के ग्रह में
बृहस्पति के जो मसनूई ग्रह हैं वो सूर्य और शुक्र है। बृहस्पति के मसनूई ग्रह सूर्य और शुक्र हैं। कुंडली में सूर्य शुक्र को आप देखेंगे तो आप यह समझेंगे कि आप बृहस्पति को देख रहे हैं। यदि आप बृहस्पति को देख रहे हैं तो अलग अलग पार्ट में जाकर देखेंगे कि सूर्य की क्या स्थिति है और शुक्र की क्या स्थिति है। दोनों की अच्छी स्थिति होगी तो आप कहेंगे दोनों की अच्छी स्थिति होना। फिर बृहस्पति के जो पक्के ग्रह घर हैं उनकी अच्छे अच्छी स्थिति में होना, तो यह जैसे इनके पक्के घर जैसे बृहस्पति के पक्के घर हैं, पक्के घर के अंतर्गत इनका कोई शत्रु आके बैठ गया हो। अब जैसे ही बृहस्पति का कोई शत्रु आकर इनके पक्के घर में बैठेगा तो वहां समस्या आ जाएगी। और यह जो समस्या आएगा वो किसे खराब कर देगा? बृहस्पति को खराब कर देगा। तो इसमें इंटरलिंक आपको लाल किताब के अंतर्गत बहुत चीजें बहुत अलग तरीके से इंटरलिंक मिलेगी। तो बृहस्पति के लिए जो मसनूई ग्रह हैं वो कौन है? सूर्य हैं और शुक्र हैं। सूर्य सूर्य के मसनूई ग्रह बुध और शुक्र हैं। तो सूर्य को यदि आप देख रहे हैं कुंडली में तो आप बुध को भी देखेंगे और शुक्र को भी देखेंगे। यदि कुंडली में कहीं बुध और शुक्र आपको कंजंक युति में है या कहीं वो आपको दिख रहे हैं कि वो संबंध से दृष्टिगत संबंध बना रहे हैं तो आप वहां पे इसका आकलन करेंगे। अर्थात आप इसे समझेंगे कि वहां पे बुध और शुक्र ना बैठकर वहां सीधा सूर्य बैठा है और सूर्य को भी आप वहां पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य यदि डैमेज है तो ये दो ग्रह आपको डैमेज अवस्था में मिलेंगे। चंद्रमा चंद्रमा के जो मसनूई ग्रह हैं वो सूर्य और बृहस्पति हैं। चंद्रमा के मसनूई ग्रह सूर्य और बृहस्पति हैं। तो सूर्य और बृहस्पति कुंडली में कहीं एक जगह बैठे हों तो उसके लिए आप वहां यह देखेंगे कि वहां चंद्रमा बैठा है, वैसा व्यवहार समझकर आप उसका आकलन करेंगे। वैसे ही शुक्र का मसनूई ग्रह है वो राहु और केतु है। शुक्र का मसनूई ग्रह राहु और केतु है। तो राहु केतु का भी आप वैसे ही आकलन करेंगे। राहु केतु आपको बस फल कुंडली में मिल रहे हैं कि भाई एक साथ बैठे हैं तो वहां शुक्र बैठा है ना कि राहु केतु बैठा है। शुक्र को आप देखेंगे तो आपको राहु केतु केतु को भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि राहु केतु किस अवस्था में है, क्या स्थिति उनकी है। शुक्र के बाद अब आते हैं मंगल नेक। अब मंगल नेक का क्या मतलब है? मंगल नेक मतलब मंगल जो अच्छा है। मंगल की यहाँ पे दो कैटेगरी बताई गई है, एक मंगल नेक एक मंगल वध। मंगल नेक अर्थात मंगल अच्छा, मंगल शुभ और मंगल वध मतलब मंगल अशुभ। तो जो मंगल शुभ है, जो मंगल शुभ है उसका निर्माण करते हैं सूर्य और बुध। तो मंगल को यदि आप देख रहे हैं, मंगल शुभ को यदि आप कुंडली में देख रहे हैं तो मंगल शुभ को देखने के साथ साथ आपको सूर्य और बुध को भी देखने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य और बुध को भी आपको देखने की आवश्यकता रहेगी तो आप उसका आकलन अच्छे से कर सकते हैं। सूर्य और बुध कहीं एक स्थान पे बैठे हों तो आपको वहां देखने की आवश्यकता यह है कि वहां मंगल नेक है अर्थात मंगल शुभ स्थिति में है। अब अनिल ये तुम करना इतना सब समझ में आया? मैं इतना करती हूँ। नीना मोइत्रा जी, कृपया कर आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। अब जो भी है वो अगले आपके जो हैं वो करेंगे ही, लेकिन कृपया कर निवेदन है माइक को बंद रखिए। यदि सूर्य और बुध कुंडली में संबंध बना रहे हैं तो वहां आपको मंगल नेक है अर्थात मंगल आपका शुभ शुभ अवस्था में बैठा है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि संबंध बना रहे हो तो मंगल आपका बद है, मंगल अच्छी अवस्था में वहां नहीं बैठा है। तो मंगल नेक के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? सूर्य और बुध का। और मंगल बद के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? सूर्य और शनि का। बुध
बुध के लिए आप बृहस्पति और राहु को देखेंगे। जैसे आप बुध को देख रहे हैं तो बुध को देखने के साथ साथ कुंडली में बृहस्पति और राहु की क्या स्थिति है उसे भी देखना वैसे ही अनिवार्य है। तो आप बुध को अच्छे से समझ पाते हैं। होता क्या है, जैसे आजकल जो ज्योतिषी करते क्या है, वो देखते हैं कुंडली वैदिक ज्योतिष से या भृगुनंदी नाड़ी से या केपी से, और उपाय वो बताते हैं लाल किताब पे। तो क्या वो फलीभूत करेगा उपाय? वो उपाय काम करेगा? नहीं करेगा। जब आप लाल किताब से ही उस कुंडली का निर्माण करके, उस कुंडली को समझ के आप फिर आप उसका उपाय लाल किताब से करते हैं तो वो काम करता है। तो इसे भी आप के समझ में होना चाहिए कि यदि आप वैदिक ज्योतिष से आप कार्य कर रहे हैं तो आप पराशरी ज्योतिष के अंतर्गत जो उपाय हैं वही आप उपाय उन्हें देंगे। लाल किताब से आप काम कर रहे हैं तो लाल किताब के उपाय देंगे। केपी से आप काम कर रहे हैं तो नक्षत्रों पे आधारित जो रेमेडी है उसे आप करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भृगुनंदी नाड़ी कर रहे हैं और हम वहां पे लाल किताब को दे रहे हैं, और लाल किताब कर रहे हैं तो हम लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि नाड़ी का काम ही है लाइफ मैनेजमेंट करना। आपकी जो लाइफ में मैनेजमेंट है उसके बारे में बताना। बुध के बाद आते हैं शनि। शनि के लिए, शनि यह जो है वो केतु जैसा, शनि केतु जैसा। तो जो शनि केतु जैसा है वो शुभ होता है। जो शनि केतु जैसा है वो शुभ होता है। तो यह जो शनि केतु जैसा है उसका जो मसनूई ग्रह है वो शुक्र और बृहस्पति है। शनि केतु जैसे के मसनूई ग्रह शुक्र और बृहस्पति हैं। तो इससे आप दो चीजें देख सकते हैं। तो आपकी कुंडली में शुक्र बृहस्पति का संबंध है, अर्थात शुक्र आपके अच्छी स्थिति में है। पुनः शनि, यह जो शनि है वो राहु वाला शनि है, अर्थात राहु जैसा शनि। यह अशुभ है। इसके जो मसनूई ग्रह हैं वो मंगल हैं और बुध हैं। मंगल हैं और बुध हैं। तो इसका आकलन जो है, अर्थात इसे आप देखेंगे ऐसे, जैसे आप शनि को देख रहे हैं कुंडली में, तो शनि में शुक्र और बृहस्पति अच्छी अवस्था में है तो शनि आपका बहुत अच्छा है। और शनि को देख रहे हैं मंगल और बुध अच्छी अवस्था में आपकी कुंडली में नहीं मिल रहे हैं तो शनि वहां पे खराब स्थिति में है। शनि के बाद आते हैं राहु उच्च। राहु यदि उच्च के हैं आपके कुंडली में तो यह मंगल और शनि को आपको देखने की आवश्यकता है। राहु उच्च के हैं आपकी कुंडली में तो आपको मंगल और शनि को देखने की आवश्यकता है। राहु यदि आपकी कुंडली में नीच के हैं तो आपको सूर्य और शनि को देखने की आवश्यकता है। वैसे ही आप सूर्य शनि को देखेंगे और वैसे ही आप मंगल और शनि को देखेंगे। राहु उच्च के लिए मंगल शनि, राहु नीच के लिए सूर्य और शनि। वैसे ही केतु उच्च के लिए शुक्र और शनि को देखेंगे। केतु उच्च के लिए शुक्र और शनि को देखेंगे। केतु नीच के लिए चंद्रमा और शनि को देखेंगे। तो ये जो मसनूई ग्रह हैं इसकी भी बहुत अलग थ्योरी है। ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी हमने आपके सामने रखा। इसे भी जब हम प्रेडिक्शन में आएंगे तो इसे भी बहुत अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।